हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एकेडमी में। मेरा नाम भी अंकित नोदिया और आपका स्वागत है नवोदय एकेडमी में। आप भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। ये लेक्चर नंबर आपका 9 है। ये लेक्चर नंबर 9 में पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन के मोड, ये सब को मैंने कंटिन्यू करा था, तो उसी को आगे और कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। देखो, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ चुके थे। आज मैं पढ़ाऊंगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस की, आखिर क्यों हमें इंपॉर्टेंस होती है, क्यों इतनी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस की। बात आगे समझ में। देखो, ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे through which energy is made available for different living being। आगे कह रहा है green plant are main producer of food in an ecosystem। अब एक बात बोलूं, ये कह रहा है ग्रीन प्लांट आर मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन इकोसिस्टम। देखो, ये इकोसिस्टम वगैरह ना, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, ये आ गया तुम्हारा अवर एनवायरमेंट चैप्टर। अवर एनवायरमेंट चैप्टर नंबर 13 जो आपकी इस बार एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है। एनवायरमेंट में आपको आपने पढ़ा होगा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें, उसको मैंने एनवायरमेंट बोला हुआ है। और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में आपकी दो चीजें आती है, एक बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। मतलब कह रहे हैं कि तो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि जो बायोटिक है और जो एबायोटिक है, वो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। वो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि मतलब बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, तो उसी को मैंने क्या बोला, इकोसिस्टम। अब ये कह रहा है कि ग्रीन प्लांट आर मेन प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। एक आपका होता है प्रोड्यूसर, एक आपका आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, और डिकम्पोजर जो इन दोनों को खाते हैं। ठीक है ना, जो इन दोनों को खाते हैं। तो मैंने आपको समझ में आएगा कि प्रोड्यूसर क्या है। प्रोड्यूसर को मैंने क्या बोला, ग्रीन प्लांट। ठीक है, किसमें, ग्रीन प्लांट ऑफ फूड इन इकोसिस्टम। ये कह रहा है ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर फूड। मतलब कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं किस पे, ग्रीन प्लांट पे। किसके लिए, फूड के लिए। आ गया समझ में। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। आगे बात समझ में, मतलब कि बैलेंसिंग करते कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, किसमें, एयर में। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है स्टोमेटा। स्टोमेटा की बात करते हैं। ठीक है, आखिर क्या है स्टोमेटा। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। अब ये कह रहा है कि टाइनी पोर्स होते जो कि प्रेजेंट होते किसमें, एपिडर्मिस। एक बात बोलूं, देखो ये हमारी लीफ है। ठीक है, और लीफ के हमेशा मतलब मेरी हाथ लीफ है, और लीफ के हमेशा लोअर साइड पे तुम्हारे क्या होगा, स्टोमेटा। तो हमेशा याद रखना कि लीफ के लोअर साइड पे, किस पे, बेस पे हमेशा क्या होता है, हमेशा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। किस पे, स्टोमेटा। और इसमें देखो एक बात कर रहे हैं ना, क्या, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर। एपी मतलब अपर और डर्मिस मतलब लेयर। एपी मतलब अपर और डर्मिस मतलब लेयर। डर्मा मतलब भी लेयर होता है, मतलब कि ऊपर वाली लेयर में आपके छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको मैंने क्या बोला, स्टोमेटा। क्लियर कट हो गया, बिल्कुल अच्छे से। देखो तो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोमेटा। और स्टोमेटा की जगह तुम्हारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और ट्रांसपिरेशन अकर होता है। और ट्रांसपिरेशन में मैंने बेटा आपको क्या पढ़ाया था लेक्चर नंबर 8 में, कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इन लीव्स। मतलब कि लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। उसको मैंने क्या बोला, ट्रांसपिरेशन। क्योंकि ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है क्या, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इन लीव्स। समझ में आ गई। तो अब इसको आप नोट करो। ठीक है, सारी बातें मैंने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, और मैं यहाँ पे रफ करो। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। देखो अब स्टोमेटा को आगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आखिर क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा ना, क्लोजिंग स्टोमेटा और ओपनिंग स्टोमेटा, डे नाइट, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे इन द नवोदय एकेडमी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्टोमेटा। पढ़ाया नहीं मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, तो क्या स्टोमेटा मैंने बता दिया क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होता है आपके लीव्स में, एपिडर्मिस में। ठीक है ना, जो कि लोअर साइड होता है। ये सब मैंने बातें आपको बता दी थी। अब आगे देखो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा में क्या है, कह रहे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इसको यहां तक रखो।
इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब CO2 और O2 का दोनों का होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि लॉसेस आर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ, मतलब क्या होता है, लॉस होता है किसका, वाटर का, ठीक है। जिसको बोला मैंने क्या, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी चीजों का। देखो ये कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स। आखिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, आपने पढ़ा होगा कि डे टाइम में मतलब ओपन होते हैं, और ठीक है ना, डे टाइम में ओपन होते हैं, और मतलब नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसा देखो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स आर कंट्रोल बाय गार्ड सेल, कंट्रोल बाय गार्ड सेल, ठीक है ना, मतलब इनकी जो टर्जिडिटी होते हैं किनके द्वारा कंट्रोल होते हैं, गार्ड सेल। देखो ये समझ लो, मेरा हाथ क्या है, स्टोमेटा है, ये क्या है, स्टोमेटा। जैसे वाटर एंटर करेगा तो क्या करेंगे, स्वेल होंगे, क्या होंगे, स्वेल। जैसे वाटर क्या होगा, लॉस होगा तो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड रहेंगे। फ्लैसिड का मतलब श्रिंक हो जाएगा, मतलब कि पिचक गए, ठीक है ना। स्वेल का मतलब फूल गए, वाटर एंटर कर रहा है, फूल गए, 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 ठीक है। जैसे वाटर लॉस हो, क्या हो गए, श्रिंक होते हैं, श्रिंक हो गए। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। आगे देखो ये कह रहा है व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक water from surrounding cell, so then this swell to become a turgidity, मतलब कह रहे कि जब तुम्हारा गार्ड सेल क्या करेगा, सराउंडिंग के सेल से वाटर को इनटेक करेगा, तो आपकी जो क्या हो जाएगी, जो सेल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड का मतलब उसमें वाटर एंटर कर जाएगा, और जब वाटर एंटर कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड का मतलब फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं जब ये कब होगा, जब स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा, तभी तो होगा। अब कोई चीज खुली हुई है तो उसमें वाटर वगैरह जब तो एंटर करेगा जब वो खुली हुई है, ठीक है ना। अगर वो क्लोज हो जाएगी तो क्या हो गया, अगर जब वो क्लोज स्टोमेटा होगा तो क्या होगा, देखो ये कह रहा है व्हेन वाटर इज रिलीज्ड सेल बिकम फ्लैसिड श्रिंक टू क्लोज द पोर्स, टू क्लोज द पोर्स, मतलब कह रहा है कि क्लोज स्टोमेटा में क्या होगा कि जो आपके मतलब जो सेल्स होंगे कैसे, गार्ड सेल्स के स्टोमेटा के, ठीक है ना, जब वो वाटर को लॉस कर देंगे तो सेल कैसे हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तो उसको मैंने क्या बोला, क्लोज स्टोमेटा बोला, ठीक है ना। जैसे कि देखो ये, जैसे कि ये क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है, अभी क्या है, ओपन है, ठीक है। और क्लोज स्टोमेटा कैसे होते हैं, थोड़ा ढंग के नहीं बनेंगे, ठीक है। एक काम करो, इसको अगले पेज पे मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। इसको पॉज करो, नोट करो, कर लिया, ठीक है। देखो तो देखो बच्चों, मैंने आपको स्टोमेटा पढ़ाया, क्या पढ़ाया, स्टोमेटा, ठीक है। अब मैं आपको स्टोमेटा का क्या पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या है क्या नहीं है, बस सारी बातें पढ़ेंगे हम इसमें, किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। देखो ये आपका पूरा स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा बनाया मैंने, क्लोज आप खुद बना लेना, इन सबको क्लोज कर देना, बिल्कुल बंद कर देना, ठीक है, ताकि ओपनिंग पूरी क्लोज हो जाए। देखो ये क्या आपका ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। ये दिखाई मैंने क्या है, ये गार्ड सेल्स है, और गार्ड सेल्स करती क्या है, रेगुलेट करती है, किसको रेगुलेट करती है, ये रेगुलेट करते किसको, स्टोमेटा को, ठीक है ना। मतलब स्टोमेटा की क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है ना। स्टोमेटा की क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। देखो आगे ये आपका वैक्यूम, वैक्यूल क्या होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि देखो वैक्यूल का साइज देखो कितना बड़ा है, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वैक्यूल जो होता है ये एक सेल्स का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। आगे क्लोरोप्लास्ट, अब देखो आपको स्टोमेटा लिस्ट में तुम्हें लिखते हैं कि हाँ स्टोमेटा ग्रीन है कि नहीं है, ठीक है। स्टोमेटा ग्रीन होता है क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट, कौन सा, ग्रीन, ठीक है। आगे देखो ये आपकी एपिडर्मस सेल, और एपिडर्मस सेल कैसे होते हैं, ग्रीन होती है, ठीक है। इन्हीं के अंदर आपका क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो ये पूरा लेक्चर था किसका, स्टोमेटा का, ठीक है। तो आपने स्टोमेटा पढ़ लिया, अब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने, नोट कर लो, मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है स्टोमेटा से रिलेटेड, ठीक है ना, या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। कि क्या करोगे, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो आप कमेंट करोगे, क्योंकि कमेंट के अलावा कोई साधन नहीं है कि आप मुझे टेलीफोन नंबर वगैरह कर सको, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने आपको स्टोमेटा पढ़ाया, क्या पढ़ाया,
स्टोमेटा, ठीक है। तो अब स्टोमेटा से आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं क्या कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, एनसीईआरटी में दे रखा है न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक्टिविटी में दे रखा है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा में कह रहा है अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल। आपने पढ़ा होगा यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, जिसके पास एक सेल हो उसको मैंने क्या बोला? यूनिसेलुलर बैक्टीरिया या एनिमल, ठीक है। ये कह रहा है फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो क्या फॉलो करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बात सुन बेटा, देखो ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, हम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे देखो ये कह रहे हैं इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डायरेक्शन ऑफ फूड फॉलो आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फूड, दस डायरेक्शन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कह रहा है कि जो तुम्हारा न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसमें क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ फूड फॉलो आफ्टर द इंजेक्शन। मतलब कह रहा है इंजेक्शन ऑफ फूड के बाद जो आपका डायरेक्शन होता है किसका? फूड का, वो कहाँ पे होता है? एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होता है। हमारा भी डायरेक्शन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। हम एक्सक्रीट बाहर करते हैं, एक्सक्रीट मतलब फीकल मैटर को बाहर रिलीज करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, ये बाहर रिलीज करता है, ठीक है। सेम कहानी हो रही है, आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये। अब देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? ये कह रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपन इन 5 स्टेज, 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसने फूड का पार्टिकल इंगल्फ किया, पहली बात, मतलब कि फूड का पार्टिकल इसने अपने माउथ में रखा, पहली बात, समझ में आई। दूसरा डायरेक्शन, उसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का मतलब उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, उसमें जितना भी चीज होते हैं, प्रोटीन, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, जो जो चीजें एब्जॉर्ब करने होगी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। डायरेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन में बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन कैसा मिलेशन, ठीक है। देखो एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन में क्या होता है? जो आपने खाना खाया है उस फूड से आप क्या करोगे? एनर्जी को यूटिलाइज करोगे और वो ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है ना। उससे क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे फूड को, फूड की एनर्जी को, और वो आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। उसको बोलते हैं क्या? एसिमिलेशन। एंड इजेशन, इजेशन जो होता है वो क्या होता है? लास्ट प्रोसेस होता है किसका? होलोजोइक न्यूट्रिशन का, जिसमें क्या होता है हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करता है। समझ में आया? ठीक है। आगे देखो ये आपका क्या? अमीबा। क्या है आपका? अमीबा, ठीक है। अब देखो अमीबा के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस से करता है एंटायर बॉडी या एंटायर सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे सेल में तुम्हारा न्यूक्लियस होता है जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस ने क्या देखा? यहाँ पे समझ लो तुम्हारा फूड पार्टिकल था, फूड पार्टिकल था, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या? स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या करेगा? स्यूडोपोडिया को आगे आगे बढ़ाएगा और इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा? अपने अंदर इंगल्फ करेगा, ठीक है। अब देखो ये जो पार्टिकल आगे क्या है? फूड वैक्यूल है, ठीक है। अब इस फूड वैक्यूल में जितनी सारी चीजें होंगी उसको क्या करेगा? अपने अंदर मतलब रख लेगा, मतलब रखने का मतलब है उसमें जितनी भी चीजें होंगी जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, प्रोटीन वगैरह, अब जो भी चीजें हो उसमें वो क्या करेगा? उसको यूटिलाइज कर लेगा। यूटिलाइज करने के बाद जो भी वेस्ट होगा उसको रिलीज कर देगा, ठीक है ना। आगे देखो कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास देखो जो तुम्हें साइटोप्लाज्म दिख रहा है उसको मैंने क्या बोला? एंडोप्लाज्म। एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर? मतलब न्यूक्लियस के आसपास, और जो न्यूक्लियस से दूर दूर है जैसे कि देखो यहाँ पे, उसको मैंने क्या बोला? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म both are the type of cytoplasm, ठीक है ना। एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म both are the type of cytoplasm, ठीक है। तो ये कहानी थी बेटा किसकी? न्यूट्रिशन इन अमीबा की। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा क्या? आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी थी, क्या होता है? सॉरी, हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये होता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता लेकिन वो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड हो, जैसे कि एनिमल्स, हम, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फोर्स करो, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं जब तक। आगे बाद छोटा सा एक टॉपिक, उसके बाद खत्म, ये लेक्चर खत्म, ठीक है। देखो बेटा मैंने जो पिछली स्लाइड में आपको क्या कंटिन्यू कराया था? न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है ना, समझ भी आ गया होगा। अब देखो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्या? हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारा लास्ट टॉपिक है, यही रह गया था, ठीक है। देखो इसमें पहला आता है क्या? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ना कुछ हमारा डिकम्पोजर के जैसे ही है, मैंने इसमें लिखा रखा है लाइक डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर क्या होता है? देखो डिकम्पोजर क्या करते हैं? ये एंजाइम मतलब क्या करते हैं? रिलीज करते हैं क्या?
ये एंजाइम रिलीज करते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पे, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है ना। ये रिलीज थोड़ा सही से लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो मतलब मैंने क्या बोला कि सैचुरेटेड न्यूट्रिशन किसका तरह है, कुछ कुछ डिकम्पोजर की तरह है। क्यों डिकम्पोजर की तरह है, क्योंकि मैंने इसमें क्या बोला कि लाइक डिकम्पोजर क्यों, क्योंकि रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम्स जो क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पे एक्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्ट ऑन, यहां पे लिख सकते हो एक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और ब्रेक करते हैं किसमें, ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करके क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ये, ठीक है ना। जैसे कि देखो, जैसे कि कोई भी जो पत्ती वगैरह होती है गिरती है किसमें, सॉइल में गिरती है। अब सॉइल में गिरने के बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज होते हैं। क्यों, क्योंकि डिकम्पोजर क्या करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं। डिकम्पोजर्स में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती हैं जो इन सब पे एक्ट करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, और क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आगे होगी बात समझ में। अब देखो होलोजोगिक न्यूट्रिशन, मैंने अमीबा में क्या बोला कि होलोजोगिक न्यूट्रिशन की तरह कुछ हमारे में भी होता है, होलोजोगिक न्यूट्रिशन की तरह कुछ हमारे में भी होता है। अब होलोजोगिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, ये फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब सॉलिड फूड। देखो हमें रोटी का टुकड़ा लेते हैं, वो क्या सॉलिड फूड होता है, ठीक है ना। उस सॉलिड फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, उसमें जितनी भी एनर्जी वगैरह होती है जो हमारी चीजें एब्जॉर्ब करने की होती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या करते हैं उसको इजेक्शन कर देते हैं। इजेक्शन का मतलब फीकल मैटर को रिलीज कर देते हैं। आगे देखो ये कह रहा है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड एंड इन होलोजोगिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। जो आपका होलोजोगिक न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। जैसे हमारे अंदर डायरेक्शन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, ऐसे ही होलोजोगिक न्यूट्रिशन में जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। आगे होगी मेरी बात समझ में, ठीक है। आगे कह रहे जैसे कि मैं, अमीबा, इन सब में, ठीक है। आगे देखो अब है आपका इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस से पहले क्या आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, देखो कभी कभी हमारा जो पानी होता है, जो सप्लाई होता है किसका, पानी का, वो कभी कभी गंदा होता है, और कभी कभी हम ना गंदा पानी पी भी लेते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं होता। तो गंदा पानी पी लेते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, या आपके जो गवर्नमेंट स्कूल में तुम्हें एल्बेंडाजोल एक टैबलेट दी जाती है व्हाइट कलर की फैब में, ठीक है ना। कहते हैं चबा के खानी चाहिए। क्यों चबा के खानी चाहिए, ताकि जितने भी कीड़े हों, ठीक, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे दांतों में, वो सारे क्या होते हैं, बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे पैरासिटिक में न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स होता है, क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स होता है जो कैसा होता है, लिविंग होता है। उसका नाम क्या होता है, अर्थवॉर्म, ठीक है। वैसे उसका अलग नाम होता है क्या, वो चीड़िया, ठीक है ना, लाइकन होता है, ठीक है। वो सब बात की बात हो गई, इतना ध्यान रखो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिजम्स होता है जो लिविंग होता है, कौन सा, अर्थवॉर्म। ये आपकी गट से क्या करता है, आपकी जो गट होती है इसके पास हुक जैसे होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, इसके पास हुक जैसा होता है, ठीक है ना। ये आपकी गट से क्या होता है, आपकी गट से चिपक जाता है। जैसे समझ लीजिए गट है, आपकी फूड पाइप है, ये फूड पाइप से क्या करेगा, चिपक जाएगा, और जो आप जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह इनहेल करोगे, ठीक है ना, जो भी खाओगे इसको सक करता जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपकी एनर्जी को यूटिलाइज कौन कर रहा है, ये अर्थवॉर्म, ठीक है ना। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या मेरी बात आगे समझ में, ठीक है ना। कमेंट में थंब बना देना अगर आगे होगी तो। आगे देखो ये कह रहा है इंसेक्टिवोरस क्या है। इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या है, कह रहा है कि प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल इसमें का पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या करता है, जैसे समझ लो कीड़े मकोड़े आए, ये पहले खुला रहेगा, ठीक है। फिर कीड़े मकोड़े आएंगे, उसमें क्या करेंगे, एंटर करेंगे, उनमें से क्या करेगा, बंद करके नाइट्रोजन को क्या करेगा, सक करेगा, और बाद में रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो बच्चों मेरी बात आ रही है समझ में। मैंने क्या बोला, पिचर प्लांट क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, मतलब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करता है, ये इंसेक्ट को क्या करता है, फीड करता है। इंसेक्ट को क्या करता है, फीड करता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में आपका एग्जाम्पल आता है कौन, पिचर प्लांट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार आप इसको नोट करो, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, और अगर कोई भी डाउट हो बेटा, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल खत्म हो चुका है। अगर क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, क्योंकि कमेंट के द्वारा आप इनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने लिख लिया होगा, मैं रफ करो इसे।
तो बच्चों देखो, मैंने खत्म कर दिया क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2। ठीक है, अब जो तुम्हारा लेक्चर नंबर 10 आएगा, उसमें मैं क्या कंप्लीट करूंगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट और एनिमल। मुझे 2 टॉपिक रह रहे हैं, और आपका हीमोडायलिसिस क्या होता है वो एक्सक्रीशन में खत्म हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर वगैरह, ठीक है ना, कैसे मेजर करते हैं कैसे नहीं करते हैं, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, वो सारी की सारी बातें हम कर लेंगे। ठीक है ना, आपके 2 लेक्चर और आएंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स में हम आपका पूरा लाइफ प्रोसेस जो है खत्म कर रहे होंगे। तो देखो छोटे छोटे लेक्चर हैं, आपको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता तो मैंने पहली बोल रखा, क्या करोगे, कमेंट करोगे। पहली बात, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करोगे। ठीक है, और अगर आपको और भी चीजें पूछनी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करोगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए क्या करोगे, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरी वेबसाइट आएगी nodaacademy.com, तो उसमें आपको सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे हम क्या करते हैं, अलविदा लेते हैं। ठीक है, जाने का समय हो चुका है, तो आप बने रहिएगा नवोदय एकेडमी के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।